अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्वेश्चन 8 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर, मतलब कि कोई दो पॉइंट है हमारे, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, ये बी पॉइंट है 2, -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और ये हमारा कोई पी है, इसे मान लो x, y। हमें ये x और y फाइंड करने हैं इसमें, और प्रूफ करना है कि ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 ए बी। तो ए बी को इसके नीचे लेके आएंगे हम, तो ए पी अपॉन ए बी 3/7। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, ए पी हो गया हमारा 3K और ए बी हो गया हमारा 7K। ठीक है, 3K और 7K हो गया ये हमारा। अब देखो ए पी, ए से लेके पी तक है ये 3K, और ए से लेके बी तक का पूरा है 7K। 7K में से 3K माइनस करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 4K। अब देखो हमारे पास m हो गया 3K, n हो गया 4K, ये दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू यहाँ लिख दो, m कितना है हमारा 3K, और देखो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। m x2 कितना है हमारा 2 प्लस n है हमारा 4K इंटू x1 कितना है -2 अपॉन में m प्लस n, मतलब कि 3K प्लस 4K। ठीक है, और y के लिए क्या हो जाएगा my2, मतलब कि 3K इंटू y2 हमारा कितना है -4 प्लस n है 4K इंटू y1 है -2 अपॉन m प्लस n, m कितना है 3K, n है 4K। ठीक है, ये हो गई हमारी इतनी बात। अब आगे देखते हैं, पेन हल्का चल रहा है ये वाला बहुत। अब देखो ध्यान से इधर, x इज इक्वल्स टू 3K इंटू 2, तो ये हो गया 6K, 4K इंटू -2 तो ये -8K हो गया, अपॉन में 3K प्लस 4K, कॉमा लगा के y इज इक्वल्स टू 3K इंटू -4 तो ये -12K हो गया। ठीक है, -K ये भी बेकार है यार, पेन ही खराब हुआ है सारे। अब देखो इधर -4K -2 तो ये हो गया -8K अपॉन 3K प्लस 4K। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखना है इधर, 6K 6 रुपये हमारे पास हैं, 8 रुपये की उधारी है, क्योंकि आगे माइनस का साइन है ना, नेगेटिव देखे मतलब उधारी। अब ये 6 रुपये हैं, तो अपनी उधारी पहले चुकाओ, तो उधारी चुक जाएगी 6 रुपये की, लेकिन 2 रुपये तब भी उधारी बचेगी। 8 - 6 -2 अपॉन में 7K, y इज इक्वल्स टू, ये हो गया -20K अपॉन 7K, K से K कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। ठीक है, देन x की वैल्यू -2/7 हो गई, और यहाँ y की वैल्यू -20/7 हो गई। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारी निकल के आ गए। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, p के -2/7 और -20/7। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ से
ये ए पॉइंट है, ये है -2,2, ये है हमारा बी पॉइंट 2,8, ठीक है। और इस पे हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको, 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में एक 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, और क्या करना है, एक पार्ट इधर ऐड कर दो, एक पार्ट इधर ऐड कर दो, 1 2 3 4। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। इसे मान लो Q, इसे मान लो P, इसे मान लो R, ठीक है। अब देखो ध्यान से इधर लेट कर लो, लेट Q P R डिवाइडिंग ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ लिख देना लेट Q P R डिवाइडिंग ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। लेट पी क्यू आर डिवाइडिंग 4 इक्वल पार्ट्स, और P इसमें हमारा क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो P है वो ए बी का मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, Q है वो ए पी का मिड पॉइंट है। R इज द मिड पॉइंट ऑफ R, ये पी बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ लिख दो पी बी, ठीक है। अब पहले निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, A और B में मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। अब देखो तो ध्यान से, ये A है, ये B है। अब कैसे कोऑर्डिनेट निकलेंगे इसके, x1 प्लस ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, माइनस के 2 प्लस का 2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, 8 और 2 10, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0, 10 अपॉन 2, ये हो गया 5। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आ गए 0,5, ठीक है। अब निकालने हैं हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इन A और P में मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करके। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना इधर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ठीक है। इस Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, A P 0,5। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, Q x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये माइनस के 1, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने निकले हमारे, माइनस के 1, 7 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, माइनस के 1, 7 अपॉन 2। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, P का और B का मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट कर दो P और B में। तो P है हमारा कितना 0,5 और B है हमारा 2,8, ठीक है। अब समझो ध्यान से, R लिख दो इधर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये R के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे 1,13 अपॉन 2, ठीक है। अब एक बार इनका आंसर पीछे टैली कर लेता हूँ कितना आ रहा है, सही है कि नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है हमारा, ठीक है। सारे आंसर सही हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों बोल रहा है हमसे फाइंड द एरिया ऑफ अ रिम्बस। तो पहले एक रिम्बस बना लो। ये बना लिया हमने एक रिम्बस, ठीक है। ये इसके डायगोनल बना लिए, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो। तो ए को इसमें लिख देंगे हम 3,0 मान के, बी को लिख देंगे 4,5 मान के, सी को हम लिख देंगे -1,4 मान के, और डी पॉइंट को लिख दो -2, -1। ठीक है। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रिम्बस? एरिया ऑफ रिम्बस ए बी सी डी, ये रिम्बस है ए बी सी डी पूरा, इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी। ए बी डी का एरिया तो क्या होगा? ए बी डी का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस है बी डी, इंटू हाइट। हाइट कितनी है? ये ओ पॉइंट है मिड वाला, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हो जाएगा ए ओ प्लस 1/2 इंटू बेस मीन्स बी डी इंटू सी ओ। ठीक है। तो 1/2 बी डी ले लो पूरे में से कॉमन, ए ओ प्लस सी ओ। ठीक है। और बहुत ध्यान से देखना है इधर, ए ओ प्लस सी ओ कितना होगा हमारा? ए सी होगा ये, ए ओ प्लस सी ओ इज इक्वल्स टू ए सी होगा। ठीक है। अब देखो बी डी निकालना है, बी डी हमें इसमें फाइंड करना है। तो जो बी पॉइंट और डी पॉइंट है ना, यहाँ सॉल्व करेंगे इनको। बी पॉइंट कितना है? 4,5, डी पॉइंट कितना है? -2, -1। इसमें लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 x2 y2। तो विद द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 5 और 1 6 का स्क्वायर 36, 72। और जब रूट को बाहर निकालेंगे ना तो ये 6√2 आ जाएगा बी डी निकल के। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बी डी के बीच का डिस्टेंस हमारा आ गया 6√2। तो 1/2 इंटू 6√2। अब ऐसे ही ए सी का निकालो। ठीक है। अब देखना ध्यान से इधर, ए पॉइंट है 3,0, सी पॉइंट है -1,4। तो ए सी इज इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, it will comes in √32 and now we can write √32 4√2। तो ये आ गया इधर 4√2, 2 3 जा 6। अब देखो इधर 3 4 जा 3 इंटू √2 इंटू 4 इंटू √2, √2 करके सिंपल 2, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 यूनिट्स। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.2 फिनिश।